आएगी ना मंशा? मैं ये शादी अटेंड नहीं करूंगी। मंशा आ जाना। रोहित, तुम कल से मेरा इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। ये है हमारी मंजिल मंशा। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी परिवार आता है और यहाँ पर घंटी बांधकर अपनी मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। तुम भी इन बातों पर भरोसा करते हो? अब तक नहीं करता था मंशा। तुम जैसे लोगों को लाइसेंस कौन दे देता है पता नहीं। आई एम सॉरी, आई विल पे फॉर द लॉस। पूरे 5000। देख लूंगी मैं तुझे। यू जो मेन्यू तय हो गया उसी में, जी हाँ वही करना है और कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, ओके। अरे क्या कर रहे हो? ठीक से लगाओ, सुंदर लगना चाहिए। दीवारें खोल के रखो। हेलो, जी हाँ। अरे मिस्टर पुरी, आप हिंदुस्तान में? अरे क्या कर रहे हो आप? जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे नेकी और पूछ पूछ, प्लीज प्लीज। सुनिए तो। हाँ अरे मैं अरे जब चाहिए तब आ जाइए, आपका घर है ये। हाँ हाँ। जाके ढोलक बजाने वाले अरे उसको बुलाया था। इससे ज्यादा बड़ी बहुत खुशी की बात है। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। ओके ओके। अरे सुनिए, मैं अरे मेरी बात सुनो पहले। बताइए। मिस्टर पुरी का फोन आया था। कौन मिस्टर पुरी? अरे वो अपने पड़ोसी नहीं थे, मिस्टर एंड मिसेस पुरी? अरे हाँ, जो कितने सालों पहले लंदन सेटल हो गए थे वो। हाँ हाँ, लेकिन वो अब हिंदुस्तान में सेटल हो रहे हैं अपने बेटे के साथ। उनके बेटे का नाम है पुनीत। अरे वो ही पुनीत ना जो मुझसे चॉकलेट खाया करता था। हाँ। देखो भगवान खुशियाँ देता है तो चारों तरफ से देता है। हाँ। सुनो सुनो, मिस्टर पुरी अपने बेटे की शादी हमारी बेटी रिया से करना चाहते हैं। रिया की शादी पुनीत से? ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मैंने उनसे कहा कि आ जाइए, एक शुभ मुहूर्त में 2 अच्छे काम हो जाएंगे। अरे सुनो, तुम कुछ कहने वाली थी, मेरी बातों में वो भूल ही गया। मिठाई का आप जाने दो ना, आपको कुछ पता। अरे रेनू, तू कहाँ चली जा रही है? मंशा कहाँ है? मंशा अपने कमरे में। जाके बुलाओ ना, मेहंदी की रस्म शुरू करनी है ना। अरे कहाँ गई लड़कियाँ? ढोलक वोलक बजाओ, नाच गाना शुरू करो। क्या कर, ये बाद में नाच गाना। हाँ तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। भगवान मंशा जैसी बेटी सबको दे, जिसने हमेशा हमें खुशी दी है। सच बताओ, मंशा का ये नया रूप देखने के लिए मेरी तो आंखें तरस गई थी। मैं इतनी खुश हूँ आज, इतनी खुश हूँ कि मैं समझता हूँ आशा, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की रोशनी फिर से वापस आ गई है। अभी मैं यहाँ ही खड़ी रहूँ, कितने काम है। हाँ। अरे लड़कियाँ, नाच गाना शुरू करो। कितनी सुंदर लग रही है। आज जब रोहित आएगा ना, मुझे पूरा यकीन है उससे इंतजार नहीं किया जाएगा। वो कहेगा अभी इसी वक्त शादी कर लेते। चल, सब लोग तेरा मेहंदी की रस्म के लिए इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट। मंशा, आज दोबारा खुशियां तेरे दर पे आई हैं। इस बार उन्हें किसी की नजर ना लगे। क्या बात क्या है? हाँ? अभी अंदर जाना है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। शादी कोई जुर्म थोड़ी है जो मैं जुर्माना दूंगा। हाँ? वो सब हम नहीं जानते। अंदर जाना है तो जेब हल्की कीजिए। ये जो दरवाजा रोकने की रस्म है ना, वो शादी के वक्त होती है। तब भी रोक लेंगे। ठीक है, तो ये बताइए कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना जुर्माना देना होगा? कम से कम 10,000। क्या? हाँ। तो आप तो अंदर नहीं जाने देंगे? नहीं। पैसे दिए बगैर? नहीं। तो ठीक है, अंदर नहीं जाते, लेकिन अब यहाँ तक आए हैं तो शादी तो करनी होगी ना। तो एक काम करते हैं,
तुम दोनों से शादी कर लेता हूँ मैं। हाय राम। आओ ना, अरे शादी कर लेते, आओ ना। लड़कियां, मेरे बेटे को परेशान मत करो तुम लोग। माँ, रिया कहाँ है? बेटा वो फूल लेने गई है, अभी आती होगी। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओ हो ओ हो। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अरे मैं कविता को देख के वो भी नहीं मैं भी
की गुस्ताखियां माफ हो, ओ आँखों की गुस्ताखियां माफ हो। मैंने भी फैसला ले लिया है, मैं ये शादी अटेंड नहीं करूंगी। क्या? हाँ, मेरी एक कजन की शादी है। वैसे तो मैं नहीं जाने वाली थी, लेकिन अब मैं जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। वैसे तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं नहीं, रहने दो, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। पिछली बार भी तुम ऐसे ही घर छोड़ के गई थी। और विनय मुझे मनाने आया था। अब देखती हूँ कौन आता है मुझे मनाने, किसे कितनी फिक्र है मेरी इस घर में। देखती हूँ कितनी जरूरत है लोगों को मेरी इस घर में। मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना ये फैसला सिर्फ तुम्हारा है। कविता, अरे विजय बेटी, कविता कहाँ है? मामा वो क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? और कविता कहाँ है? मामा, सबका शादी में होने की कोई जरूरत नहीं है ना। मतलब अगर कोई एक ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्या मतलब? मतलब कि कविता गई है। गई है? कहाँ गई है? उसकी बुआ की बेटी की शादी पे गई है। ऐसे कैसे जा सकती है? इस घर में भी तो शादी है। अब मामा, उसने तो ये नहीं सोचा ना, वो तो चली गई, तो हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? कविता इस घर की बड़ी बहू है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो है नहीं, तो हम लोग क्यों चिंता कर रहे हैं उसके बारे में? मैं कुछ नहीं जानती। तुम एक काम करो, उसकी बुआ के वहाँ फोन लगाओ, मैं बात करूंगी। मामा, मैंने ट्राई किया था, शायद उनका फोन डेड है। तो फिर मैं खुद जाती हूँ अपनी बहू को लेने। मामा प्लीज, यहाँ शादी हो रही है, आपकी यहाँ जरूरत है। तो फिर तुम जाओ, पर मेरी बहू को बुला कर लाओ। विजय, एक बात तो बताओ, कविता कहीं हमसे नाराज होकर तो नहीं गई ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा आप प्लीज बाहर जाइए ना, आपके बगैर कोई काम नहीं होगा यहाँ। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि कविता ऐसे बिन बताए कैसे चली गई। आप जाइए प्लीज, आपकी जरूरत है। अरे हाँ, पर कविता को बुला लो। और तुम भी चलो ना नीचे, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। हाँ माँ, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, आप जाइए ना प्लीज। जल्दी आना। हाँ मैं आ रहा हूँ। अपनी छोटी शान की वजह से चली गई वो। ठीक है, जाने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। जहाँ है ठीक है। मन तो कर रहा था उसे 2-4 थप्पड़ मार दूं, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, बच के निकल गया। वरना मैं भी उसे बता दी कि किससे पाला पड़ा था उसका। लेकिन वो बेचारा तो तुम्हें दुगने पैसे देकर गया ना। कहीं मिल गया ना तो वही पैसे उसके मुंह पे दे मारूंगी। समझता क्या है खुद को? नहीं नहीं, मैं थक गई हूँ। ये रिया है ना, इसे ले जाओ। मंशा जाना।
अरे मिस्टर पुरी, आइए आइए आइए। ओहो, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। नमस्कार भाभी जी, कैसी हैं आप? अरे कैसे हो भाभी जी? वेलकम टू इंडिया। सब ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। हाँ, मिलिए, ये मेरा बेटा पुनीत। बस 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 बस। अरे बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए। जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। अरे सिर्फ गोदी में नहीं, इसने तो चॉकलेट भी बहुत खाई है मेरे हाथों से। और लगता है सारी कसर बचपन में पूरी कर ली है। अब तो कहता है कि पता नहीं लोग मीठा कैसे खाते हैं। अरे भाई, आपका परिचय करा देता हूँ। ये अशोक है, मनशा के भाई। नमस्कार। ये रेनू है, मनशा की भाभी। ये मेरी प्यारी बच्ची दिया है, मेरा बड़ा बेटा विजय। ये रिया है, मेरी बेटी। हेलो। और ये मनशा है। हेलो। ये हमारे होने वाले दामाद रोहित। नमस्कार। और ये इनकी भाभी है। नमस्ते। नमस्कार। मेरी मनशा तो मेरी बेटी है। बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल। अरे हम लोग यहाँ खड़े खड़े ही बातें करेंगे कि अंदर भी जाएंगे? आइए ना, आइए ना, तुम लोग एंजॉय करो। आइए ना, आइए। ये है कौन और यहाँ क्यों आया है? नहीं, मैं तो नहीं जानती। किशोर साहब, मजा आ गया। आपको याद है, हम दोनों के घरों के प्लॉट नंबर बदल गए थे। घरों के कुछ और वैसे कुछ और। आपके लेटर्स हमारे पास आ जाते थे और हमारे लेटर्स आपके पास चले जाते थे। जी। एक बात कहूँ किशोर साहब जी, इससे हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। आपको याद है, एक बार इनके इनविटेशन कार्ड पर हम शादी अटेंड कर रहे थे जाके गलती से। अरे आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे? लीजिए ना। आपको मीठा खाना मना है ना? एक पीस खाने में क्या फर्क पड़ता है? वहाँ लंदन में तो इतना परहेज करते हैं, यहाँ पे पता नहीं आके इनको क्या हो गया। अरे कोई बात नहीं भाभी जी। थैंक यू। वो क्या है किशोर साहब के एक्चुअली लंदन में हमें अपने वतन की चीजें कहाँ नसीब होती है। अरे तब तो आप 2 खाइए। अरे एक क्या है? नहीं, one is enough। मैं सच बताऊं, आप लोग ने ये बहुत अच्छा काम किया इंडिया आके। भाभी जी, एक बड़ा सिंपल सा रूल है। जब आदमी जवान होता है, उसमें फायर होता है, जोश होता है, वो कहीं भी निकल लेता है। जब उसकी उम्र ढलती है तो उसे पता चलता है कि जड़ों से दूर रहकर कोई भी पेड़ पनप नहीं सकता। इंडियन स्टेइंग इन लंदन, उन लोगों का यही मानना है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं यहीं सेटल हो रहा हूं। मैं अपना बिजनेस यहीं खोल रहा हूं, जिसे मेरा बेटा पुनीत संभालेगा। वेरी गुड। हम जब यहाँ आए तो आप लोगों का ख्याल आया, सोचा पुराने पड़ोसी हैं, चल के मिलाएं। कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं, लड़की ही देखनी है ना। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। और फिर वैसे भी रिया और पुनीत तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जानते? अरे किशोर साहब, बचपन में पुनीत यही कहा करता था कि अगर मैं शादी करूंगा तो रिया से ही करूंगा, है ना बेटा? अरे ये वही है जिसके बारे में मैं बता रही थी, जिसने मेरे सारे फूल गिरा दिए। ओह, तो ये बात है। मतलब ये लड़का पहचान का निकला। लेकिन रिया, अब तो बदला कैसे लेगी? अब जब यहाँ तक आ ही गया है तो बदला लेना और भी आसान हो जाएगा।